हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स होता क्या है? इस चैप्टर में हम टेक्नोलॉजी का वो पार्ट देखेंगे, वो सॉफ्टवेयर देखेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में है। ठीक है, बहुत सारे यूज़र हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या जब कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उसी को हम कहते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, और यही ट्रेंड्स जो है एमर्ज होता चला जा रहा है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव एमर्ज विद ईच पासिंग डे। हर दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैव अ बेटर व्यू ऑफ डेवलपमेंट्स अराउंड अस। अगर हमें टेक्नोलॉजीज़ को जो हमारे चारों तरफ है उनका अच्छे तरीके से समझना है तो हमें हमारे चारों तरफ जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना होगा। वी मस्ट keep an eye on the emerging trends. Many new technology are introduced almost every day. हर दिन क्या है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। Some of these do not succeed or fade away over time. उसमें से कुछ जो है सक्सीड नहीं होती और फेड हो जाती हैं टाइम के साथ, और उसमें से कुछ जो हैं वो सक्सीड हो जाती हैं। ठीक है, और ट्रेंड्स में आ जाती हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़। वो टेक्नोलॉजीज़ जो पॉपुलैरिटी गेन कर लेती हैं और एक सेट करती हैं न्यू ट्रेंड यूज़र के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा है, क्या है, इसी को हम बोलते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, एआई का मतलब है कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है, लेकिन हम चाहते हैं कि मशीन या जो हमारे डिवाइस है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचे, समझे, डिसीज़न ले। ठीक है, ह्यूमन की तरह एक्ट करे, बिहेव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मशीन को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा, इतना इंटेलिजेंस बनाना पड़ेगा कि वो सिचुएशन के बेस पे डिसीज़न ले सके। ठीक है, जो भी इनपुट है उसके बेस पे वो डिसीज़न खुद ले सकें। ठीक है, जो आजकल जो एआई बेस्ड एप्लीकेशन हैं उनमें भी जो है ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत मिनिमम कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या करता है, पास्ट एक्सपीरियंस को एज ए इनपुट लेता है और उसके बेस पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि क्या है, सीरी है, गूगल नाउ, कोर्ट्सना, एलेक्सा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एआई के एग्जांपल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवर टू स्टिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू मशीन्स। जो वो चाहती है कि जो मशीन्स हैं वो भी ह्यूमन की तरह एक्ट करें, बिहेव करें। ठीक है, दस मेकिंग दैम बिहेव इंटेलिजेंटली। An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive function of human like learning, decision making and problem solving. अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारी मशीन है वो इमिएट करे, नकल करे कि वो ह्यूमन कैसे सीखता है, डिसीजन कैसे लेता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ सबसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसिस्टम है, जिसमें क्या होता है, वेयर इन कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो लर्न करके डेटा से कुछ स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके या कुछ एल्गोरिथम का यूज़ करके, विदाउट being explicit programmed by human being. It comprise algorithm that use data to learn on their own and make prediction. ये क्या करता है? डेटा से लर्न करता है और वहाँ उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है। इसका एग्जांपल है, और इन एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। इनका एग्जांपल है जो हम फ़ोन लॉक यूज़ करते हैं, वो मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम सही पासवर्ड यूज़ करते हैं तो फ़ोन ओपन हो जाता है, सही पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो फ़ोन ओपन नहीं होता है। तो ये क्या करता है? डेटा से लर्न करता है और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा है एनएलपी। क्या है? द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर्स ऑफ अ सर्च इंजन दैट हेल्प
as by suggesting the next word in the sentence while typing keyword. The spell check features are the example of natural language processing. तो देखिए इसमें मतलब क्या बताना चाह रहा है ये NLP जैसे हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि मशीन हमारी लैंग्वेज को समझे, आपसे बात करे, आपके साथ उसी लैंग्वेज में प्रोसेस करे, तो इसी को हम बोलते हैं NLP। इसमें मशीन आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करती है, आप जो बोलने वाले होते हो वो प्रेडिक्ट करती है, ठीक है, और आपके सामने सजेशन रख देती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम फ़ोन में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके नीचे सजेशंस आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, स्पेलिंग जो हमारे यहाँ स्पेलिंग भी चेक करता है, अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर की कुछ लाइन वगैरह शो होती हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, NLP का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या करता है, ये फील करता है कि आप रियलिटी में जी रहे हो, बट वो रियल नहीं होती हैं चीज़ें, वो वर्चुअली आपको आपके ऑर्गन्स को ऐसा फील कराता है कि आप रियलिटी में हो, बट एक्चुअल में वो आपके सामने सिर्फ व्यू प्रेजेंट करता है, ठीक है। इनका बेस्ट एग्जांपल होते हैं जो हमारी 3D मूवी होती हैं। With the 3D videography, the joy of watching movies in theater has been reached to new level. Video games are also being developed to provide immersive experience to the player. Video games में भी immersive experience का यूज़ किया जाता है। Immersive experience allow us to visualize, feel and react by stimulating our senses. इसमें क्या फील कराया जाता है हमें इसमें फील कराया जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट की हुई हैं वो रियल में है, बट वो रियल में नहीं होती हैं, वो वर्चुअली आपके सामने प्रेजेंट की होती हैं, ठीक है। इट enhance our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experience have been developed in the field of training. ये ज़्यादातर जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर और फ्लाइट सिमुलेटर। इमर्सिव एक्सपीरियंस के जो है 2 पार्ट है, पहला क्या है वर्चुअल रियलिटी और दूसरा क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है, देखिए VR क्या है, एक 3D सिचुएशन है, एक 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन है जो आपको रियल वर्ल्ड की तरफ फील कराती है, बट वो रियल नहीं होता है, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो वर्चुअली आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए VR वर्चुअल रियलिटी इज़ अ 3-dimensional computer generated situation that simulate the real world. The user can interact with and explore the environment by getting immersed in it while interacting with the object and अदर एक्शन ऑफ द यूज़र। देखिए आपने VR हेडसेट का यूज़ तो किया ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें कुछ सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। मान लीजिए हम कहीं हमारे पास बहुत सारे फ्लावर दिखाए गए हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल उनके पास हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर हैं, ठीक है। At present, it is achieved with the help of VR headset. VR headset की हेल्प से हम इसको अचीव कर सकते हैं। जो सिचुएशन हमें दिखाई गई है उसकी हेल्प से हम मतलब वो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सामने ही प्रेजेंट है रियल में, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ VR मोर रियलिस्टिक, इट प्रमोट अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक साउंड, स्मेल, मोशन और टेम्परेचर। अगर हमें इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उन फ्लावर से रिलेटेड स्मेल का एहसास कराया जाएगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं वहाँ पे ही हूँ, ठीक है। अगर आपके सामने बर्फ़ गिर रही है तो बिल्कुल आपको ठंड का एहसास कराया जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि बिल्कुल आप रियल में वहाँ पे हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। इट इज़ कंपेरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज़ फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, गेमिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और मेडिकल प्रोसीजर, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस और साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन एरियाज़ में क्या है इस VR वर्चुअल रियलिटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है।